चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सवाल और जवाब देखेंगे। पहला है, आपको प्रिडिक्ट करना है डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट का। ये जो सिचुएशन अलग अलग दी है, इसमें मेन बात आपको ध्यान रखनी है, आपके एक लॉ है जिसको हम लेंज़ेस लॉ कहते हैं। तो लेंज लॉ आपको बताता है कि अगर ये कॉइल है और यहां पर अगर नॉर्थ पोल बन रहा है तो करंट कुछ इस तरीके से बहेगा। और अगर ये कॉइल है, क्योंकि इन सब में कॉइल आप देख पा रहे हैं, चाहे वो राउंडेड क्यों ना हो, यानी कि सोलेनॉइड की तरह क्यों ना हो, बस कॉइल को ध्यान रखना है आपको। और अगर यहां पर आपका साउथ बन रहा है इस तरीके से, तो करंट इस डायरेक्शन में बहेगा, ऐसे। बस ये ध्यान रखना है, इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि कहाँ क्या हो रहा है। तो मैं इसको सीधा बताता हूं आपको, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट का एक क्लोज लूप में, वो लेंजेस लॉ द्वारा गवर्न होता है। लेंजेस लॉ वो बताता है। अब ये पेयर आप देखिए, यहां पर डायरेक्शन दिखाया जा रहा है इंड्यूस्ड करंट का। जब नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का, जब इसको करीब लाए आप, जो नॉर्थ पोल आपका करीब लाए, तो ये नॉर्थ बनता है। इसका मतलब ये आपका इस डायरेक्शन में बहेगा, जो मैंने डायरेक्शन बताई। जब इसको आप दूर ले जाएंगे तो ये साउथ बनेगा। तो साउथ का डायरेक्शन ये होगा, एस के डायरेक्शन से। तो ये लेंजेस लॉ को लेके हम एक एक का डायरेक्शन बताएंगे। यहां पर जो डायरेक्शन बनेगा, अब देखिए इसको आप करीब लेके आ रहे हैं, करीब लेके आ रहे हैं, तो क्यू आर पी क्यू, यानी आप इस तरीके से इसका डायरेक्शन बनेगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर इसके अगर आप करीब ला रहे हैं, इससे दूर भेज रहे हैं, तो यहां पर भी आपका पी आर क्यू पी, यानी कि इस डायरेक्शन में बहेगा। फिर यहां की बात करें इस वाली में, तो डायरेक्शन क्या होगा, वाई जेड एक्स वाई, यानी कि वाई जेड एक्स वाई ऐसे बहेगा। अब दूसरे में यहां यहां पर आप क्या कर रहे हैं, देखिएगा, ये जो करंट का डायरेक्शन आपको यहाँ ये जो दिया हुआ है, इस पे इसके साथ गवर्न करना है। यहां पर करंट का डायरेक्शन ये है, तो इसमें कौन सी डायरेक्शन हो जाएगा, जेड वाई एक्स जेड, यानी कि ये जेड वाई एक्स जेड ऐसा। इस वाले में क्या होगा, जो डायरेक्शन इंड्यूस होगा वो होगा एक्स आर वाई एक्स, यानी कि एक्स आर वाई एक्स, ऐसे आपका डायरेक्शन बाई। यहां पर तो खैर अलग ही बात हो गई, क्योंकि ये आपका जो एक लूप है, क्लोज लूप है, इसके अंदर ये लाइन है, या यहां पर करंट इस तरीके से बह रहा है। इसका मतलब कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जो फील्ड लाइंस है वो आपके उस प्लेन में है जो क्लोज लूप के अंदर है, इसलिए यहां पर कोई भी करंट नहीं आएगा। 1 मीटर लंबा एक मेटालिक रॉड है जिसको रोटेट किया गया, जिसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपको दी हुई है, इसका लेंथ एल, ये 1 मीटर है। एक एक्सिस जो नॉर्मल है इस रॉड के, और जो पास हो रही है इसके एंड से, जो अदर हैंड दूसरा एंड है रॉड का, वो कांटेक्ट में है आपके सर्कुलर मेटालिक रिंग से। एक कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है जो पैरेलल है इस एक्सिस के, और वो हर जगह है। आपको ईएमएफ बताना है कितना प्रोड्यूस हो रहा है, जो सेंटर है और रिंग के बीच। ठीक, अब देखिए लेंथ आपको दिया है 1 मीटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको इतना दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डी आपको ये दिया हुआ है। अब देखिए कि अगर मैं इस रॉड के बारे में बात करूं, तो जो सिनेरियो दिया हुआ है कि रॉड का जीरो लीनियर वेलोसिटी होगी एक एंड पे, यहाँ तो मूव नहीं कर रहा है, दूसरा मूव कर रहा है। जो दूसरे की होगी वो आपकी आर ओमेगा, ये अगर एल है, हम जानते हैं अगर ये सर्कुलर इस तरीके से घूम रहा है, तो आर ओमेगा, आर यहाँ पर एल है, एल ओमेगा इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो लीनियर वेलोसिटी आर ओमेगा हो गया, एल लेंगे यहाँ पर। तो एल ओमेगा, यहाँ की वेलोसिटी जीरो, यहाँ की होगी आपकी एल ओमेगा, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0 + L ओमेगा/2, तो 0 + L ओमेगा/2 इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। अब ईएमएफ कितना डेवलप्ड होगा, इस सेंटर के और इस रिंग के बीच में आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है बी इंटू एल इंटू वी। वी की जगह आप एल ओमेगा/2 टू डालिए, वी एल स्क्वायर ओमेगा, ये तीनों वैल्यू दी हुई है, यहाँ रखिए। आपका जो ईएमएफ डेवलप्ड होगा सेंटर और रिंग के बीच में, वो होगा 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। एक लंबा सोलिनॉइड है जिसके टर्न्स है 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। एक स्मॉल लूप का एरिया आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इसको रखा गया सोलिनॉइड के अंदर, जो नॉर्मल है उसके एक्सिस है, यानी कि अगर सोलिनॉइड इस तरीके से है, ये अगर इसकी एक्सिस है तो इसके नॉर्मल रखा गया, परपेंडिकुलर रखा गया। यदि जो करंट कैरी
किया गया सोलेनॉइड द्वारा वो एकदम चेंज होता है 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, यानी कि I2 माइनस I1 DI हो गया है, और ये टाइम है DT हो गया 0.1 सेकेंड। आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा लूप में, जब करंट चेंज हो रहा है, जब करंट चेंज होता है तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको सोलेनॉइड के दिए 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1500 टर्न्स पर सेंटीमीटर। अगर हमको n निकालना है, यानी कि स्मॉल n निकालना है, तो कैपिटल N बाय L होता है। तो ये क्या होगा, ये तो कैपिटल स्मॉल n है, जबकि n आपका क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये आपका 1500 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि इसकी बारे में बात हम कर रहे हैं। 1500 टर्न्स हो गए, हम स्मॉल n की बात करें, स्मॉल n कैपिटल N बाय L होता है। पर मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, 1 मीटर लिया हमने, तो स्मॉल n हो गया 1500। जो सोलिनॉइड है उसका जो लूप एरिया है वो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे इसको। अब करंट जो है वो चेंज हो रहा है 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, यानी कि कितने का चेंज हुआ, 2 एम्पियर का। 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 एम्पियर, यानी I2 माइनस I1, ये आपका DI होता है। तो DI कितना आ गया, 2 एम्पियर, जो चेंज होगा करंट में सोलिनॉइड के। अब DT जैसे मैंने बताया था T2 माइनस T1, ये कितना हुआ आपका 0.1 सेकेंड। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है सोलिनॉइड में, इसको फैराडे लॉ से दिया जाता है, ये होता है d phi by dt। फाई इसमें है आपका इंड्यूस्ड फ्लक्स इस स्मॉल लूप में, और फ्लक्स किसके बराबर होता है, B into A। और B इस पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, μ0 n I, ये हम सीख चुके हैं, है ना, सोलिनॉइड के बारे में बात हो रही है। μ0 हमें पता है। अब E इक्वल टू d by dt फाई, d phi by dt, फाई की जगह BA रख दीजिए और आप B की जगह μ0 n I रख दीजिए, तो तीनों चीज यहाँ रखेंगे। तो A μ0 n बाहर ले लीजिए, di by dt आपको दिया हुआ है, di हमने निकाला 2 एम्पियर, dt निकाला 0.1 सेकेंड, बाकी सारी चीजें आपको पता है, इसको रखिए, आपका आएगा इंड्यूस वोल्टेज 7.54 इंटू 10⁻⁻6। एक रेक्टेंगुलर वायर लूप है जिसका साइड इस तरीके से आपको दिया हुआ है, एक 8 सेंटीमीटर है ये वाला साइड, मीटर में चेंज करिएगा इसको, और 2 सेंटीमीटर ये है। एक छोटा सा कट है इसमें, ये आपके एक मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ जा रहा है, तो पूरा यहां से यहां तक बाहर जाएगा और यहां से यहां तक, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर की तरफ मान लीजिए नॉर्मल है इस लूप की, आपका ईएमएफ कितना डेवलप होगा इस कट के अक्रॉस, यदि वेलोसिटी इस लूप की, क्योंकि किसी वेलोसिटी से ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है और अंदर आ रहा है, तो अभी बाहर जाने की बात हो रही है, वेलोसिटी दी हुई है वो आपका 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दी हुई है, डायरेक्शन नॉर्मल टू दिस लॉन्गर साइड, यानी कि एक बार हम लॉन्गर साइड के हिसाब से निकालेंगे, एक बार हम शॉर्टर साइड के हिसाब से निकालेंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक निकलने में इसको 8 सेंटीमीटर लगेगा, यहाँ से यहाँ तक दूसरे केस में 2 सेंटीमीटर लगेगा। इसके अलावा एक और चीज है पूछी गई है, कितने देरी, हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, कितने देरी के लिए इंड्यूस वोल्टेज यहाँ पर रहेगा। तो जो जो चीज दी है उसको हम लिख लेते हैं। लेंथ आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, 0.08 मीटर कर देंगे, इसको मीटर में चेंज कर देंगे, डिवाइड बाय 100 करके। आपको विड्थ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, उसको 2 बाय 100 कर दीजिए, यानी 0.02 मीटर हो गया। एरिया जो होगा लेंथ रेक्टेंगुलर लूप का 0.08 इंटू 0.2, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एरिया आ गया। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको दी हुई है, जो वेलोसिटी है वो आपको 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दी हुई है, इसको हम मीटर में बदल लेंगे। इसके बाद जो ईएमएफ डेवलप होगा इस लूप में वो क्या होगा, देखिए ईएमएफ होगा B इंटू एल इंटू वी। अब एल की कहानी है सारी। जो पहला केस होगा उसमें हम क्या करेंगे, पहले केस में हम ए केस ले रहे हैं, पहले केस में जो टाइम लिया गया ताकि विड्थ के अलॉन्ग ये निकल रहा है, विड्थ कितनी है आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक 2 है ना, ये विड्थ है, तो यहाँ से यहाँ तक निकल रहा है, मतलब 2 दूरी इसने तय की 2, यानी 2 सेंटीमीटर, मीटर में 0.02। टाइम कितना लिया, मतलब वेलोसिटी कितनी है इसकी v, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय वेलोसिटी करते हैं, 0.01 कर देंगे, 2 सेकंड टाइम आ जाएगा। यानी कि जो इंड्यूस वोल्टेज होगा वो इतनी, इसकी संख्या ये होगी और इतने समय के लिए रहेगा, 2.4 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट 2 सेकंड के लिए रहेगा। सेम काम करेंगे, अब ये इसको 2 की दूरी चलनी है, अगले केस में कहा है कि 8 की दूरी चलनी है, तो 8 की दूरी चलने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 0.08, वेलोसिटी वही रहेगी 0.01, और E इंटू बी एल वी, एल हम यहाँ पर बी लेंगे, लेंथ हमारा ब्रेड्थ हो जाएगा, बी इंटू बी 0.02 लेंगे तो 0.3 इंटू 0.01, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल इसने किया 0.08 बाय 0.01, लेकिन जब लेंथ की या ब्रेथ की बारी आएगी 0.02 लेंगे, तो इसका मतलब 8 सेकंड आ गया, यानी कि इतना इंड्यूस वोल्टेज रहेगा 8 सेकंड के लिए। अब एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, 20 टर्न्स है इसमें, इसको रोटेट किया गया, घुमाया गया इसके वर्टिकल डायमीटर के अलावा, उसका एंगुलर स्पीड है 50 रेडियन पर सेकेंड, और एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है। आपको मैक्सिमम
और एवरेज ईएमएफ जो इस कॉइल में बनेगा, इंड्यूस होगा, पैदा होगा, वो बताना है। यदि कॉइल एक क्लोज लूप बनाती है और उसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम का, तो आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस कॉइल में, और साथ में एवरेज पावर, जो पावर लूज होगा या लॉस होगा जूल हीटिंग के कारण, और ये पावर आता कहां से, आएगा कहां से। तो जो जो चीज दी हुई है हम लिख लेते हैं, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ और मैक्सिमम करंट, इस तरीके से उत्तर आने वाला है। अब ये कैसे आएगा इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जो रेडियस है सर्कुलर कॉइल का वो क्या है, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं इसको, रेडियस यहां से यहां तक जो रेडियस है वो आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। एरिया जो कॉइल का है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर कॉइल है, पाई इंटू आर स्क्वायर कर देंगे। नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल में 20 है। एंगुलर स्पीड आपकी ओमेगा 50 रेडियन पर सेकंड है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी दी हुई है, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। अब क्योंकि ये सर्कुलर कॉइल है, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा इसमें, या कहें मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो होगा एन ओमेगा ए बी। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी टेक्स्ट में देख चुके हैं, सारी चीजें पता है आपको, यहां पर रख दीजिए। ये आपका मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा 0.603 वोल्ट। अब देखिएगा, जब ये पूरी साइकिल कर लेगा यहां से यहां तक, जब ये पूरी साइकिल हो जाएगी, तो एक्चुअली जो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ होगा उसमें, इस कॉइल में, वो जीरो होगा। तो मैक्सिमम करंट कितना होगा, ये तो जीरो हो गया। अब मैक्सिमम करंट कितना होगा, रेजिस्टेंस आपके पास है, वी अभी अभी आप निकाल चुके, या ई आप निकाल चुके, आई इक्वल टू ई बाय आर करिए, आपका ये करंट आएगा, ये मैक्सिमम करंट होगा। एवरेज पावर जो लूज होगा जूल हीटिंग के द्वारा, आप जानते हैं पी इक्वल टू वी इंटू आई, ई इंटू आई बाय 2 होता है। तो आप यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड बाय 2 करिए, ये आपका पावर आएगा। अब जो करंट इसमें इंड्यूस हो रहा है कॉइल में, ये एक टॉर्क जनरेट करेगा या प्रोड्यूस करेगा, जो जो कॉइल का रोटेशन हो रहा है उसके अपोजिट काम करेगा। तो रोटर एक एक्सटर्नल एजेंट है, और ये टॉर्क देना पड़ेगा इसको, इट मस्ट सप्लाई टॉर्क, ताकि अब जो टॉर्क को काउंटर किया जा सके। ये हम चाहते हैं कि कॉइल घूमती रहे यूनिफॉर्मली, इसके लिए एक काउंटर टॉर्क भी होगा। इसका मतलब जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो आपके किसी एक्सटर्नल मोटर से आ रहा है। एक सीधा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर 10 मीटर इसकी लेंथ है, ये ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नीचे गिर रहा है, इस तरीके से वॉल जो है वो नीचे गिर रहा है, फ्रॉम एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। और ये राइट एंगल्स हैं, जो आपका मान लीजिए ये आपकी अर्थ फील्ड अगर इस तरीके से है, तो ये इस तरीके से गिर रहा है। राइट एंगल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बतानी है जो इस वायर में करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा, और डायरेक्शन बताना है इस ईएमएफ का, और जो एंड है, कौन सा एंड इस वायर का वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे होगा। तो लेंथ जो वायर का है वो है 10 मीटर, जो स्पीड है इसके गिरने की वो है 5 मीटर पर सेकेंड, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो है आपकी 0.3 इंटू 10 की पावर -4। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है इस वायर में, E इक्वल टू बी एल वी करिएगा, ये वायर के लिए आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है बी इंटू एल इंटू बी। बी आपके पास है लेंथ, आपके पास है वेलोसिटी आपके पास है, तो ये तीनों रख के हम ये इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। अब हम यूज करेंगे अपने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ध्यान रखिएगा जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके परपेंडिकुलर है, जो वायर गिर रहा है। तो इसका मतलब यहां से हम सीधा इन्फर कर सकते हैं कि जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो क्योंकि ये ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड कर रहा है, तो वेस्ट टू ईस्ट इसका डायरेक्शन होगा। और क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, तो जो ईस्टर्न एंड होगा इसका, ये वाला एंड वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है ना, तो ईस्टर्न एंड जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा। एक करंट है सर्किट में जो गिर रहा है या चेंज हो रहा है 5 एम्पियर से 0 एम्पियर, यानी कि अगर हम करंट का डी आई माने, डी आई तो वो 5 होगा, है ना, 5 माइनस 0। ऐसी डी टी अगर हम माने जो जिस समय में हो रहा है 0.1 सेकंड। यदि एक एवरेज ईएमएफ 200 वोल्ट का इंड्यूस हो रहा है, तो आपको एस्टिमेट बताना है जो सेल्फ इंडक्टेंस हो रहा है इस करंट में। सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है अभी। तो इनिशियल करंट 5 है, फाइनल करंट 0 है, तो डी आई जो चेंज इन करंट है वो आपका 5 एम्पियर, और टाइम कितना लिया जा रहा है 0.1 सेकंड, यानी कि एवरेज ईएमएफ आपका सवाल में दिया हुआ है 200 वोल्ट। अब हम जानते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है किसी कॉइल में, उसका रिलेशन क्या होता है एवरेज ईएमएफ के साथ, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, है ना। तो अगर आपको ये एल निकालना है तो ई डी बाई डी आई डी ई बाई डी आई बाई डी टी। ये आपके पास 200 है, डी आई मैंने अभी आपको बताया कि आप 5 लेंगे और टी आप 0.1 लेंगे, तीनों को रखिए। आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस आएगा कॉइल का 4 हेनरी।
अब पेयर है, कॉइल्स हैं जो पेयर है, यानी कि दो कॉइल्स इस तरीके से हैं, उनका आपस में म्यूचुअल इंडक्टेंस है 1.5 हेनरी। यदि करंट एक कॉइल में चेंज हो रहा है 0 से लेकर 20 एम्पियर 0.5 सेकंड में, तो जो फ्लक्स चेंज होगा, मतलब व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स, जो चेंज होगा फ्लक्स में दूसरे कॉइल से लिंक्ड, वो क्या होगा? देखिएगा, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इस इन दोनों कॉइल का वो है 1.5 H। इनिशियल करंट आपका 0 है और फाइनल करंट आपका 20 एम्पियर है, और जो चेंज इन करंट है वो I2 माइनस I1 यानी 20 माइनस 0 यानी 20 एम्पियर। अब टाइम कितना है, सवाल में टाइम भी दिया हुआ है 0.5 सेकंड। अभी अभी हमने देखा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, ई इज डी फाई बाई डी टी। डी फाई इसमें क्या होता है कि जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कह सकते हैं आप। अब ईएमएफ किस तरीके से रिलेटेड है म्यूचुअल इंडक्टेंस से, ई इक्वल टू म्यू कहे या एल कहे, ये ई इक्वल टू म्यू डी आई बाई डी टी। इसमें जैसी आप ये रखेंगे तो आप अगर इसको, क्योंकि ई डी फाई बाई डी टी है, ई म्यू डी आई बाई डी टी है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यानी डी फाई बाई डी टी को आप म्यू डी आई बाई डी टी से इक्वेट कर सकते हैं। जैसे इक्वेट करेंगे तो काट दीजिए, डी फाई आपका होगा म्यू इंटू डी आई, और इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप साथ में, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस ये जो म्यू है, एल की बात हो रही है, तो ये आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये भी वैल्यू पता है, डी आई बाई डी टी भी आपको पता है, तो इसको रखिए, आपके पास 30 वेबर आएगा डी फाई। एक प्लेन है, अगर इस तरीके से प्लेन को माने, ये इसकी विंग्स है, यहां से तक ये विंग की, ये जो विंग है ये जेट प्लेन है, ये ट्रैवल कर रहा है वेस्ट की तरफ, इसकी स्पीड दी हुई है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा जो इसके विंग्स के बीच में डेवलप होगा, इसकी यहां से यहां तक दूरी आपकी 25 मीटर है, यहां से यहां तक की दूरी। यदि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस लोकेशन पे, जिसकी मैग्नीट्यूड 5 × 10⁻⁴ टेस्ला है और डिप एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो अब स्पीड जो जेट प्लेन की है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से मल्टीप्लाई करिएगा, 500 मीटर पर सेकंड आएगा, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। जो विंग है, इसकी लेंथ मैंने अभी आपको बताई 25 मीटर दी हुई है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी 5 दी हुई है, एंगल ऑफ डिप आपके पास 30 डिग्री है। अब ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम लेंगे वर्टिकल कॉम्पोनेंट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कॉम्पोनेंट, यानी कि बीवी। बीवी क्या होगा, बी साइन थीटा, थीटा आपके पास 30 डिग्री है, या साइन एंगल ऑफ डिप, तो 5, ये अब बी आपके पास है साइन 30, इसको रखिए, ये आपके पास बीवी आ जाएगा। अब देखिएगा जो ई बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी से है तो बी एल वी बनेगा, लेकिन बी यहां पर बी वी लेंगे हम, वर्टिकल कंपोनेंट जो है, तो जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा विंग के बीच में, बी वी इंटू एल इंटू वी, ये हमने अभी अभी निकाल लिया। एल और वी आपके पास है, यहां पर रखेंगे, आपका जो वोल्टेज डिफरेंस यहां और यहां के बीच में डेवलप होगा विंग के एंड्स में, वो होगा 3.125 वोल्ट। अब एक्सरसाइज आपने जो हमने पहले देखी है 6.4, अगर ये जो लूप है उसमें, इसको आपको रिविजिट करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज को या इस क्वेश्चन को। तो मान लीजिए कि जो लूप है वो स्टेशनरी है, लेकिन जो करंट जो फीड हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कम किया गया। इस तरीके से कम किया गया कि इसकी इनिशियल वैल्यू 0.3 टेस्ला है और उसका रेट है कम होने का, वो है 0.02 टेस्ला पर सेकेंड। यदि इस कट को ज्वाइन कर दिया गया और लूप का रेजिस्टेंस, लूप में रेजिस्टेंस है 1.6 ओम, कितना पावर, कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी इस लूप द्वारा हीट के जरिए, और सोर्स क्या होगा इस पावर का? तो क्योंकि हमने देखा था कि इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल थी 8 और 2, यानी कि लेंथ इसका 8 था, 2 इसकी विड्थ थी, तो एरिया कितना होगा? एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 8 × 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल देंगे, ये आपका एरिया आ गया। इनिशियल वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड की है वो सवाल में दी है 0.3 टी, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है डी बाई डी टी, ये आपको 0.02 टेस्ला पर सेकंड दिया हुआ है। अब ईएमएफ क्या डेवलप होगा इस लूप में, ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। डी फाई क्या है, जो चेंज होगा फ्लक्स में इस एरिया के, तो डी फाई बाई डी टी ई इक्वल टू होगा डी फाई बाई डी टी। अब ये फाई होता क्या है, फाई होता क्या है, बी डॉट ए, बी ए है ना, तो यहाँ फाई की जगह ए भी रख देंगे, ए को बाहर लाएंगे, ए तो कांस्टेंट है, डीबी बाई डी टी। अब डीबी बाई डी टी 0.02 है, तो करना क्या है आपको, इसको लेना है और डीबी बाई डी टी इसको लेना है, मल्टीप्लाई कर देना, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहां तक ठीक है, हमको एनर्जी निकालनी है, तो हमको करंट निकालना पड़ेगा।
करंट I इक्वल टू V बाय आर या E बाय आर होता है, ये भी हमने निकाल लिया, R से डिवाइड कर दीजिए, 1.6 इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये आपका आ गया I। अब पावर क्या होता है, पावर होता है I स्क्वायर इंटू आर, ठीक। तो I स्क्वायर इंटू आर आपका पावर होता है, I स्क्वायर रखिए, R रखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा जो लूप में हीट के फॉर्म में, वो ये हो जाएगा। तो जो सोर्स है इस हीट लॉस का, ये एक्सटर्नल एजेंट है जो जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मैग्नेटिक फील्ड को समय के साथ चेंज कर रहा है। एक स्क्वायर लूप है, साइड उसका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसके साइड पैरेलल है एक्स और वाई एक्सेस के। इसको इस तरीके से मूव किया गया कि उसकी वेलोसिटी है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। जो फील्ड है वो ना ही यूनिफॉर्म है, ना ही कांस्टेंट है टाइम के साथ। उसका ग्रेडियंट दिया हुआ है 10 की पावर -3, किस डायरेक्शन में, अलोंग एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब यह है कि ये बढ़ेगी 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेंटीमीटर जैसे ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी, और ये डिक्रीज होगी टाइम के साथ, जिसका रेट आपको ये दिया हुआ है। आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इस इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट का बताना है इस लूप में, यदि रेजिस्टेंस 4.5 मिली ओम है। तो एक स्क्वायर लूप, ये स्क्वायर लूप बना लेते हैं, 12 सेंटीमीटर का है, सारे साइड 12-12 है, एरिया इसका 12 इंटू 12 होगा, साइड स्क्वायर होता है। इसका जो साइड है वो पैरेलल है एक्स और वाई एक्सिस के, तो यानी कि अगर ये एक्स है तो ये वाई है। इसको मूव किया गया इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इस तरीके से मूव किया जा रहा है। इसकी स्पीड है 8 करीब सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर में चेंज कर देंगे इसको। पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इस जेड डायरेक्शन को मानो तो बी जो है वो इस डायरेक्शन में, ये मूव इस तरीके से कर रहा है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है आपस में। अब इसमें एक और चीज बताई गई है कि इसका जो ग्रेडियंट है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड पर जो लेंथ है वो आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ है। इसका मतलब ये है कि इंक्रीज होगा इस वैल्यू से, अगर इसको हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, इस तरफ बढ़ाएंगे तो, और वो डिक्रीज हो रहा है किस टाइम के साथ, ये आपका ग्रेडियंट है, लेकिन ये आपका रेट है मैग्नेटिक फील्ड का, ध्यान रखिएगा। तो आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसमें क्रिएट होगा यदि रेजिस्टेंस यहां पर लगा हुआ है, मान लीजिए 4.5 मिली ओम का। ओके, तो देखिए साइड आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, एरिया साइड इंटू साइड, जो स्क्वायर होता है इसका एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी कि ये आ जाएगा। वेलोसिटी जो लूप की है वो आपको 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। अब देखिए जो ग्रेडियंट है वो dB/dx है, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो dB/dt, इसको ध्यान रखिएगा, इसी के हिसाब से बनेगा। तो dB/dx आपको ये दिया हुआ है, देखिए dB/dx आपके पास क्योंकि पर सेंटीमीटर है तो dB/dx है ये, और ये पर सेकंड है, इसका मतलब ये dB/dt है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वो आपको ये दी हुई है, और जो रेट है मैग्नेटिक फील्ड के कम होने का, डिक्रीज विद टाइम, इस 10 की पावर -3। रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, इसको हम मिली है 10 की पावर -3 कर देंगे, ये ओमेगा आ जाएगा। अब जो रेट ऑफ चेंज है मैग्नेटिक फ्लक्स का, जब मोशन हो रहा है इस लूप का एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो किस तरीके से दिखाया जाता है, d5 इक्वल टू a dB/dx इंटू v, ये हम ऑलरेडी टेक्स्ट में देख चुके हैं। तो a आपके पास है, dB/dx आपके पास है, v आपके पास है, तीनों चीज रखी है आपके पास, d5/dt आ जाएगा। अब dφ/dt, अब एक और चीज इसमें नहीं चली आती है कि जो रेट है चेंज फ्लक्स का जब टाइम वेरिएशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, वो d5 डैश मानते हैं, d5 डैश/dt। अब देखिए फाई होता है b इंटू ए, है ना, ये d5/dt क्या होगा, a आप बाहर लाइए, dB/dt, यानी a dB/dt, यही चीज यहां लिखी हुई है। a आपके पास है, dB/dt भी दिया हुआ है, dB/dx का हमने एक एक्सप्रेशन लिया, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसको ध्यान रखिएगा, ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, ये हमने यहां यूज किया। इसी तरीके से d5 डैश/dt क्योंकि चेंज हो रहा है इसलिए a dB/dt, और क्योंकि जो रेट है फ्लक्स के चेंज का वो ही इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा इस लूप में, आपको इसको, ये एक कारण से पैदा हो रहा है, ये कारण से पैदा हो, दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। यानी कि आप इसको और इस प्रीवियस हमने निकाला, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल ईएमएफ इस तरीके से आएगा। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, I इक्वल टू E/R, ई आपका ये है, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड करिए, करंट आपका इस तरीके से आएगा। तो जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो इस तरीके से होगी कि जब इंक्रीज होगा, बढ़ेगा आपका फ्लक्स इस लूप में, वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। ये जरूरत है, ये डिजायर्ड है, हमको मेजर करना है मैग्नीट्यूड वैल्यू उस फील्ड की जो पोल्स है आपके लाउड स्पीकर मैग्नेट के, पावरफुल लाउड स्पीकर मैग्नेट है उसके पोल्स में मैग्नेटिक
फील्ड को हम मेजर करना चाहते हैं। एक बहुत छोटा सा फ्लैट एक कॉइल है जिसका एरिया दिया हुआ है, इसमें n टर्न्स है, यानी कि 25 क्लोजली आपने घुमा के टर्न्स रखे हुए हैं। इसको पोजीशन किया गया फील्ड के नॉर्मल परपेंडिकुलर, और उसको बहुत जल्दी से इसको खींच लिया गया उस रीजन से, या ये कहें कि इसको 90 डिग्री टर्न दे दीजिए ताकि इसको उस प्लेन में ले आए, पैरेलल हो जाए जो फील्ड डायरेक्शन की। तो जो पूरा चार्ज आया है इस कॉइल में, जिसको बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से हम पता कर सकते हैं, वो 7.5 मिली कूलम आया। जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है इस कॉइल का और गैल्वेनोमीटर का दोनों को मिला के वो है 0.5 ओम। आपको फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है मैग्नेट की। तो देखिए एरिया आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में बदल लेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, टोटल चार्ज 7.5 मिली कूलम है, मिली को 10 की पावर -3 कर देंगे, यानी कि कूलम में ले आएंगे। इसी तरीके से टोटल रेजिस्टेंस आपका 0.5 ओम है। अब देखिए इंड्यूस करंट क्या होगा, I इक्वल टू E/R होता है, लेकिन इंड्यूस EMF क्या होगा, E इक्वल टू -N dφ/dt। ये दोनों चीजें हैं, जहां पर dφ आपका चेंज इन फ्लक्स है। आप क्या करिए, इस इंड्यूस EMF की जगह E की जगह इसको रख दीजिए, यहां पर रख दीजिए, तो I हो जाएगा N dφ/dt/R, यानी कि I dt क्या हो जाएगा -N/R dφ। अब देखिए Q होता है I होता है Q/T, ये होता है ना, यानी dQ/dt क्या होगा, I dt, यानी dQ क्या हो जाएगा, I dt। तो मुझे टोटल चार्ज निकालना हो तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ये टोटल चार्ज आ जाएगा, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको इंटीग्रेट करने से हमारे पास टोटल चार्ज आने वाले, तो हम क्या करेंगे, इस I dt को इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन जो इनिशियल फ्लक्स है इस कॉइल में वो आपका B.A है, और जो फाइनल फ्लक्स है वो आपका 0 हो रहा है, क्योंकि आप इस सवाल में इस तरीके से दिया कि आपने इसको खींच दिया। तो फाई आपका BA है, फाई इनिशियल, और फाई आपका फाइनल है 0। तो जैसे मैंने कहा कि अगर हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड को, तो यहाँ तो खैर ये दोनों कांस्टेंट बाहर ले आएंगे, ये फाई I टू फाई फाइनल आप इनिशिएट करेंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे इसको d फाई। I dt क्या होता है, मैंने अभी बताया, ये चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन d फाई का फाई होता है, फाई I फाई f और फाई I आप इसमें माइनस कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर एक जगह BA रखेंगे, एक जगह 0, एक जगह BA रख देंगे, एक जगह 0 रख देंगे, तो यहाँ पर NBA/R आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको B निकालना है तो बाकी एक जगह B को रखिए, बाकी सब एक जगह ले जाइए, जैसे ये है। अब ये चारों वैल्यू हमको पता है, यहाँ रखेंगे, जो फील्ड स्ट्रेंथ आएगी मैग्नेट की वो 0.75 टेस्ला आएगी। अब ये जो फिगर है इसमें एक मेटल रॉड है, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, P और Q, ये मेटल रॉड है। ये एक बहुत स्मूथ ये रेल्स है इसके ऊपर है, और ये पोजीशन है एक नॉर्थ और साउथ पोल, आप देख पा रहे हैं, ये परमानेंट मैग्नेट है। तो जो रेल्स है, जो रॉड है ये वाला, और जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में आपको दिख पा रही है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक गैल्वेनोमीटर जो G है वो कनेक्ट है इस जहां पर रेल्स के थ्रू, एक स्विच है यहाँ पर K। लेंथ जो रॉड की दी हुई है वो 15 सेंटीमीटर है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.50 टेस्ला है। रेजिस्टेंस जो क्लोज लूप का है जिसमें रॉड है वो 9 मिली ओमेगा है। आपको ये मानना है, अज्यूम करना है कि फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है। तो पहला सवाल ये है कि मान लीजिए ये K ओपन है, खुला हुआ है, और रॉड को आपने मूव किया, उसकी स्पीड दी हुई है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपको शो किया गया है। आपको पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड बताना है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें क्रिएट होगा। तो इसको इस तरीके से देखेंगे कि जो लेंथ जो चीज दी है वो पहले लिख लेंगे। लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड आपकी 0.50 टेस्ला है, ये क्योंकि मिली है 9 × 10 की पावर -3, इसको ओम में चेंज कर देंगे। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आएगा 9 मिलीवोल्ट। ये कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। जो सबसे पहले जो स्पीड ऑफ रॉड है वो आपकी 12 सेंटीमीटर पर सेकंड है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें E = BVL, ये सीधा फॉर्मूला है। B आपके पास है, V आपके पास है, L आपके पास है, ये आपका 9 मिलीवोल्ट आएगा, 10 की पावर -3 को मिली कर दिया। अब जो सिनेरियो है उसके हिसाब से जो पोलैरिटी है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो इस तरीके से होगी कि जो ये P वाला एंड है इसमें पॉजिटिव होगा, जबकि ये Q वाला जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। अब अगला सवाल यह है कि इज देयर एन एक्सेस चार्ज, क्या एक्स्ट्रा चार्ज बिल्टअप होगा जो एंड है रॉड्स के जब K को ओपन रखा है, और तब कब होगा, तब क्या होगा जब K क्लोज होगा, की आप क्लोज करेंगे। तो उत्तर ये है इसका कि हाँ, जब K आप क्लोज करेंगे तो हाँ जरूरी एक्स्ट्रा चार्ज मेंटेन होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है करंट का। जब की ओपन है तो एक एक्सेस चार्ज दोनों एंड पे बनेगा रॉड के। अगर की के क्लोज है तो एक्सेस चार्ज
मेंटेन होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है करंट का। अब K ओपन है और जो रॉड मूव हो रही है यूनिफॉर्मली, यानी कि इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली मूव हो रही है, कोई नेट फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पे जो रॉड PQ पे है वो नहीं है, जबकि वो जरूर एक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि मोशन हो रहा है रॉड का। ऐसा क्यों? उत्तर क्या है इसका? देखिए, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कैंसिल हो जा रहा है जो इलेक्ट्रिक फोर्स सेटअप हो रहा है एक्सेस चार्ज द्वारा, जो अपोजिट एंड में ना, जो रॉड के अपोजिट एंड में बन रहे हैं। तो इसका मतलब कोई नेट फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पे जो रॉड है PQ, जबकि आपने ओपन किया और जो रॉड मूव हो रहा है यूनिफॉर्मली, तो कोई नेट फोर्स तो है नहीं। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कैंसिल हो जाएगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स सेटअप हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया एक्सेस चार्ज जो दोनों ये जो रॉड है इसके अपोजिट एंड पे जो बन जाएगा, बोथ एंड पे। अगला है व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द रॉड व्हेन K इज क्लोज। अब जो की है उसको हमने क्लोज कर दिया, जो फोर्स उसको रोक रहा होगा रिटार्डिंग फोर्स वो क्या होगा? तो फोर्स हम जानते हैं, जो रिटार्डिंग फोर्स होता है वो F इक्वल टू IBL होता है। I निकालना है तो E बाय R करेंगे, E आपके पास है, R आपके पास है, तो यानी कि ये 1 एम्पियर आएगा। फोर्स B सीधा फॉर्मूला लगाएंगे IBL, I आपने निकाल लिया और ये आपका 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन है। फिर कितना पावर आपको इसकी जरूरत होगी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, ताकि जो रॉड को आप रखें, मूव करते रहे इसी स्पीड से 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से, जब K को आप क्लोज कर दें, और कितना पावर की जरूरत होगी जब की आपकी ओपन होगी। तो इसका उत्तर है इस तरीके से होगा कि सबसे पहले स्पीड तो आपकी 12 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसको 0.12 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, और कितना पावर इसका जनरेट होगा उसको हम, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स आपके पास अभी भी निकल गया है, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 9 मिलीवॉट आ जाएगा। जब की आपकी ओपन होगी तो कोई पावर एक्सपेंडेड नहीं होगा, कोई भी पावर एक्सपेंडेड नहीं होगा। अब कितना पावर डिसिपेट होगा हीट की तरह क्लोज सर्किट में, और क्या सोर्स होगा इस पावर का? तो देखिए, पावर डिसिपेटेड है I² R, आई आपके पास है, R आपके पास है, दोनों रखिए, 9 मिलीवॉट होगा। ये जो सोर्स है इस पावर का वो एक्सटर्नल एजेंट होगा। क्या इंड्यूस्ड EMF होगा इस रॉड में जो मूव कर रहा है, यदि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो इस रेल्स के, अगर परपेंडिकुलर इंस्टेड ऑफ बीइंग परपेंडिकुलर, क्योंकि भी परपेंडिकुलर है, अगर ये पैरेलल होता तो क्या होता? जीरो, क्योंकि कोई EMF इसमें इंड्यूस ही नहीं होगा कॉइल में, क्योंकि जो मोशन है रॉड का वो फील्ड लाइन को तो काट ही नहीं रहा है। इसीलिए एक एयर कोर्ड सोलेनॉइड है जिसका लेंथ दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स है, जिसमें करंट है 2.5 एम्पियर। करंट को सडनली आपने बंद किया, स्विच ऑफ किया कुछ समय के लिए, जो बहुत कम समय है, 10⁻³ सेकंड। कितना जो एवरेज बैक EMF इंड्यूस होगा जो इस एंड के अक्रॉस, यदि स्विच ओपन है, आपको वेरिएशन जो है एक मैग्नेटिक फील्ड के जो सोलेनॉइड के एंड पे उसको इग्नोर करना है। तो इसको इस तरीके से निकालेंगे, लेंथ आपका सोलेनॉइड का 30 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कर लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको भी मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया, नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास है वो आपको मिले हुए हैं, आपके पास करंट है 2.5 एम्पियर और टाइम भी है आपके पास। तो एवरेज बैक EMF हमने जो देखा था थ्योरी में, E होता है d∅/dt। d∅ इसमें चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, जो इस केस में क्योंकि सोलेनॉइड की बात हो रही है N × A × B होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, और खासतौर पे ये जो सिनेरियो दिया हुआ है जो एंड पे बनेगा वो आपका μ0 Ni/L बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। अब सारी चीजें आपके पास है, बी को ये इसको उठा के यहाँ रख दीजिए और सीधा सारी वैल्यू डाल दीजिए, आपके पास 6.5 वोल्ट आ जाएगा। एक एक्सप्रेशन आपको निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। एक लंबा स्ट्रेट वायर है और एक स्क्वायर लूप है, यानी कि ये आपके पास वायर है, ये स्क्वायर लूप है जिसका साइड A है, सारे साइड इक्वल है, और उसके बाद दूसरा पार्ट इसका ये है कि ये आपको अज्यूम करना है, इमेजिन करना है कि जो स्ट्रेट वायर है इस पे करंट है 50 एम्पियर, और लूप को मूव किया गया राइट में इस तरीके से, यहाँ पर वेलोसिटी इसकी दी है कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। आपको इंड्यूस्ड EMF भी कैलकुलेट करना है इस लूप का उस इंस्टेंट पे जब x 0.2 मीटर हो, A आपको 0.1 लेना है और अज्यूम करना है कि लूप में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, लार्ज रेजिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऐसा सिनेरियो है, हम क्या करेंगे, एक बहुत छोटा सा पार्ट, ये dy, छोटा सा पार्ट dy ले लेते हैं यहाँ। अब इसका यहां से यहां तक तो लेंथ A है, तो इस पूरे का एरिया हो जाएगा A × dy, लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है इस एलिमेंट के साथ वो आपका क्या है, डी फाइव होता है बी इंटू डी, है ना, फाइव इक्वल टू बी है, डी फाइव इक्वल टू बी इंटू डी। डी ए क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ए इंटू डी वाई हो जाएगा, ए इंटू डी वाई आपका डी वाई हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वाई डिस्टेंस पे, यहां से यहां तक इस वाई डिस्टेंस पे क्या होगी, एक वायर से कितना होता है म्यू जीरो आई बाई टू एक्स वाई, राइट। तो ये वाई डिस्टेंस पे है और म्यू जीरो आई बाई टू पाई वाई, सॉरी नॉट एक्स वाई, टू पाई वाई। अब आई करंट, ये आई इसमें बह रहा है करंट, म्यू जीरो आपको पता ही है क्या वैल्यू होती है, तो डी फाई क्या हो जाएगा, बी इंटू आपका ये वैल्यू जो आई है इसकी जगह पे आप पहले बी की जगह ये रख देंगे और डी ए की जगह आप ए इंटू डी वाई रख देंगे, ये हो गया, यहां पर रख दीजिए। अब डी फाई है, अगर फाई निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये तो फाई आ जाएगा, डी वाई बाई डी वाई बचेगा। लेकिन आप देखिए कि यहां से यहां तक कितना है दूरी, x, और यहां से यहां तक कितनी दूरी है, x के साथ ये a और जोड़ दीजिए साइड, तो x से लेकर a प्लस एक्स तक इंटीग्रेट करेंगे, तो x से लेकर a प्लस एक्स तक इंटीग्रेट करेंगे, डी वाई बाई वाई है, लॉग y आएगा, a और a प्लस एक्स इस पर लगा देंगे तो आपका ये फाई आ जाएगा। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है m, तो फ्लक्स किस क्या होगा, फाई इक्वल टू एम आई, एम आई बराबर कितना, इतना, तो आई को डिवाइड कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, ई जो है वो आपका बी ए वी, बी आपका ये है, ए आपका ये है, वी है ये है, यहाँ पर टू पाई एक्स लिखेंगे। आई आपके पास ये है, क्यों, क्योंकि एक्स उन्होंने कहा है, सवाल में दिया है कि जब 0.2 मीटर हो और ए 0.1 मीटर हो तब निकालना है, वेलोसिटी 10 से वो मूव कर रहा है, तो आप ये सारी वैल्यू इसमें रख देंगे, आपका 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 वोल्ट आ जाएगा। एक लाइन चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ, इसको लॉन्च किया यूनिफॉर्मली, एक रिम है, एक रिम व्हील का एक रिम है जिसका मास m है और रेडियस r है, यानी कि यहां से यहां तक इसका रेडियस r है। जो व्हील है इसमें एक नॉन कंडक्टिंग स्पोक है, ये और ये स्पोक आपको दिख पा रहे हैं, और ये फ्री है रोटेट करने के लिए बगैर फ्रिक्शन के इसके एक्सिस के अराउंड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड होती है, एक सर्कुलर रीजन है जो इसके अंदर है, ये जो क्रॉस 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 दिख रहे हैं ना अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू b इक्वल टू माइनस बी जीरो के है। ध्यान रखिएगा कि r a जो है वो r से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, क्योंकि यहां से a है और जब आगे बढ़ जाएगा तो r बन जाएगा, और a जो है ये जो जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो छोटा है r से, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर और कोई जगह पे जाएंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ये बी जीरो मिलेगी। आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है उस व्हील की जब फील्ड को एकदम से बंद किया गया, सडनली स्विच ऑफ कर दिया गया। तो देखिए लाइन चार्ज क्या होगा, पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है चार्ज पर लेंथ, चार्ज पर लेंथ, इस पूरे की लेंथ क्या होगी, अगर मैं कोई एक r डिस्टेंस पे मानू, r डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का इस व्हील पे, तो अगर मैं कोई भी डिस्टेंस r मानू, ये r, तो क्या होगा टोटल चार्ज बाय लेंथ, मतलब q बाय टू पाई r आपका डिस्टेंस है उस पॉइंट का इस व्हील से, व्हील के सेंटर से। मास आपको m दिया हुआ है, रेडियस आपको r दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जो हुई है वो इस एक्सप्रेशन से दी हुई है। तो डिस्टेंस r पे, जो मैं डिस्टेंस r की बात कर रहा हूं यहाँ पर, डिस्टेंस r पे मैग्नेटिक फोर्स है वो किससे बैलेंस होगा, क्योंकि ये घूम रही है सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस होगा, यानी एफ बी क्यू वी किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, जहां पर v आपकी लीनियर वेलोसिटी है। तो बी क्यू वी, अब देखिएगा हमने कहा लैम्डा है, मतलब जो लाइन चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा क्यू बाय टू पाई आर, ठीक, तो क्यू निकालना है तो लैम्डा को टू पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका लैम्डा इंटू टू पाई आर क्यू की जगह बी अपनी जगह रहेगा, ये एम वी स्क्वायर बार है, वी वी एक कट जाएगा, तो वी क्या हो जाएगा, बी इंटू टू पाई लैम्डा आर स्क्वायर बाय। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, वी इक्वल टू आर ओमेगा होती है, ओमेगा निकालना है तो वी बाय आर, ये आ जाएगा, केवल आप देखिएगा कि ये आर कैंसिल होगा इससे, या आर आ जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, आ जाएगा, और तो ये आपकी संख्या बेसिकली आपकी आ जाएगी ओमेगा की, यही है इसका उत्तर है। तो ये बात हुई आपके सवाल जवाब की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।